हेलो दोस्तों, बायो साइंस विथ एनके में आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। चलिए, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं तब पर भी इम्पोर्टेंट होगा बोर्ड के लिए। अगर क्लास 12 में है तब पर भी क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा आपके बोर्ड के लिए। तो चलिए, बिना देर की स्टार्ट करेंगे आप किससे कि पोषी स्तर और 10% का नियम, कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कैसे ऊर्जा स्थानांतरित होता है। ठीक है ना, तो उसको ध्यान देना होगा। और आज ही ये जवाब मिल जाएगा आपको कि शाकाहारी रहना जरूरी है कि मांसाहारी रहना जरूरी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग देंगे आप क्या, पोषी स्तर। हेडिंग आपकी बनेगी पोषी स्तर। पोषी स्तर इसको कहा जाता है ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक क्या कही जाती है, लेवल। लेवल पोषी स्तर, ट्रॉफिक लेवल। अब पोषी स्तर क्या चीज होता है, ध्यान सुनिएगा। हमने आपको पारितंत्र बताया था। पारितंत्र में जैव घटक और अजैव घटक, तो जितने भी जैविक घटक होते हैं, जैविक घटक में हमने आपको बताया था उत्पादक, उपभोक्ता। उपभोक्ता में भी 4 कॉलम बताया था आपको। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, उच्च उपभोक्ता। फिर क्या बताया था, अब घटक बताया था। इन सभी का एक निश्चित क्रम ही क्या कहलाता है, पोषी स्तर कहलाता है। यानी ध्यान दीजिएगा, कैसे डिफिनीशन कहेंगे पोषी स्तर के लिए। डिफिनीशन आप क्या कहेंगे, किसी भी पारितंत्र के लिए जैविक घटक के प्रत्येक स्तर को पोषी स्तर कहा जाता है। फिर से कर रहे हैं, किसी भी पारितंत्र के लिए जैविक घटक के प्रत्येक स्तर को पोषी स्तर कहा जाता है। यानी कहेंगे आप किसी भी पारितंत्र के जैविक घटक के प्रत्येक स्तर को पोषी स्तर या पोषण स्तर भी लिख सकते हैं, पोषी स्तर कहा जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात कर लें पोषी स्तर में, तो सबसे पहला आएगा कौन सा, उत्पादक आता है। उत्पादक के बाद, उत्पादक को खाता कौन है, फिर इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक कौन कहेंगे, उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता के बाद फिर कौन आता है, द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक क्या कहेंगे, उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक, द्वितीयक उपभोक्ता के बाद फिर कौन कहेंगे, तृतीयक उपभोक्ता। कंफर्म। तृतीयक उपभोक्ता के बाद फिर कौन कहेंगे, उच्च उपभोक्ता। उच्च उपभोक्ता के बाद फिर इसको सराहने के लिए कौन होते हैं, अपघटक होते हैं। अपघटक। तो प्रत्येक स्तर को देखिए, पहला क्या होगा, प्राथमिक क्या हो जाएगा, उपभोक्ता। पहला प्राथमिक पोषी स्तर ये होगा, फिर ये होगा। तो ये फर्स्ट ट्रैफिक लेवल। फर्स्ट क्या कह सकते हैं, ट्रैफिक लेवल ना, पोषी स्तर। ये क्या होगा, सेकेंड ट्रैफिक लेवल। लिख दे रहे हैं, लेवल एल टी एल लिख दे रहे हैं, TL ट्रैफिक लेवल। यह कौन होगा, थर्ड ट्रैफिक लेवल, तृतीय पोषी स्तर। यह कौन सा होगा, फोर्थ ट्रैफिक लेवल। यह कौन सा होगा, फिफ्थ ट्रैफिक लेवल। और यह कौन सा होगा, सिक्स्थ ट्रैफिक लेवल। कंफर्म है कि नहीं। प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर, चतुर्थ पोषी स्तर, पंचम और षष्ठ। कंफर्म है कि नहीं। अगर इसको इस तरह न लिखकर अगर पिरामिड के रूप में लिखना चाहे तो त्रिभुज के रूप में, जो कहते हैं पिरामिड के रूप में दीजिए, तब कैसे लिखेंगे, जैसे ध्यान दीजिए, ऐसे त्रिभुज बनती है। अब त्रिभुज मेरा पता नहीं सीधा है कि नहीं सही, ठीक है। इसको और थोड़ा सा बेंड कर दे रहे हैं नीचे की ओर, कभी भी तिरछा मेरा जा रहा है ना। चलिए वैसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ऐसे होगा। अब इसमें ऐसे कॉलम बांटते हैं, एक होगा, 2 बार दें, 3 4 5, ऐसे होगा कि नहीं होगा। अब कहेंगे कहाँ कहाँ क्या होगा, तो देखो इसमें हम क्या दे सकते हैं, उत्पादक दे सकते हैं, उत्पादक
उत्पादक दे सकते हैं। इसमें क्या देंगे, प्राथमिक उपभोक्ता देना होगा, इसमें द्वितीयक उपभोक्ता देना होगा, इसमें तृतीयक उपभोक्ता देना होगा, इसमें चतुर्थक या उच्च उपभोक्ता देना होगा, और इसमें क्या देंगे, अवघटक। ऐसे दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, प्राथमिक पोषी स्तर, द्वितीयक, तृतीयक, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं प्राथमिक क्या, पोषी स्तर, पोषी स्तर अपना पूरा नाम लिख लेंगे। इसको क्या लिखेंगे, द्वितीयक पोषी स्तर, और इसको क्या लिखेंगे, तृतीयक पोषी स्तर, चतुर्थक, पंचम, षष्ठी, ऐसे लिख सकते हैं। तो यही सब लेवल, यही स्तर क्या कहलाती है, आपकी पोषी स्तर कहलाती है। यानी किसी भी पारितंत्र के जैविक घटक के प्रत्येक स्तर को पोषी स्तर कहा जाता है। जैसे उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, उच्च उपभोक्ता, उसके बाद क्या होते हैं, अपघटक होते हैं। तो जो पहला होगा उसको प्राथमिक बोलेंगे पोषी स्तर, दूसरा होगा द्वितीयक, तीसरा होगा तृतीयक, चौथा होगा, ऐसे बोलेंगे। ठीक है ना। चलिए, ये तो हो गया आपका क्या चीज, पोषी स्तर। अब बात करेंगे पोषी स्तर के बाद 10% का नियम कैसे लागू होता है। ठीक है, तो इसको हटा रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। चलिए, अब नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे आप 10% का नियम। इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, यह तो पोषी स्तर हो गया, क्योंकि 10% का नियम डिपेंड करता है पोषी स्तर के ऊपर ही। तो हेडिंग बनाएंगे आप 10% का नियम, 10% का नियम, प्रतिशत का नियम। 10% ला लिखे, ला आप 10%, ला आप 10% इस तरह भी कर सकते हैं, और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं 10%, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, 10% का नियम कहता क्या चीज है और होता क्या चीज है। देखिए, सूर्य से ऊर्जा आती है, पौधे लेते हैं, पौधे अपना भोजन बनाते हैं, यानी उत्पादक अपना भोजन बनाते हैं। चलिए ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश का कितना भाग पौधे लेते हैं, 100% तो आती है, लेकिन लेते कितने हैं ये भी पूछी जाती है। ठीक है, केवल 1% ही सूर्य के प्रकाश का पौधे लेते हैं, जो कि अपना भोजन बनाते हैं। सोच लीजिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। उसके बाद जब पौधे अपना भोजन बना लेते हैं, पौधों में कुछ ऊर्जा संचित हो जाती है, तो हम लोग खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती। तो क्या पौधे में जितनी ऊर्जा संचित थी, क्या वो पूरी ऊर्जा हमें मिलती है कि नहीं मिलती। तो ऐसा नहीं है कि पूरी ऊर्जा उनसे में हमारे मिलेगी। ठीक है ना। तो एक नियम काम करता है ऊष्मागतिकी का नियम। ऊष्मागतिकी का नियम कहता क्या है, जब ऊर्जा एक से दूसरे में, मतलब एक निकाय से दूसरे निकाय में अगर जाता है, तो ऊष्मा क्या कहते हैं, ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। वही ऊष्मागतिकी का नियम है। ठीक है ना। तो एक से दूसरे जीव में जैसे ही जाएगा, उसका कुछ भाग क्या हो जाएगा, उत्सर्जित होगा। अब कितना भाग होगा वही बताता है कौन नियम, 10% का नियम। तो आप लिखेंगे क्या, इस नियम का प्रतिपादन, इस नियम का प्रतिपादन, नियम का प्रतिपादन, इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम लिंडेमान, सर्वप्रथम लिंडेमान ने कितने सन में किया था, 1942 में, 1942 ईस्वी में किया। लिंडेमान ने 1942 ईस्वी में किया। इस नियम का प्रतिपादन लिंडेमान ने 1942 ईस्वी में किया। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ठीक है। अब इस नियम के अनुसार डैश देके, अब ध्यान दीजिएगा, डैश दे दे, यहां से लिख रहे हैं, डबल इनवर्टेड कॉमा। कहता क्या है, जब ऊर्जा एक पोषी स्तर से, एक पोषी स्तर, अभी बता पोषी स्तर नहीं, इसलिए इसको बताना पड़ा, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में, दूसरे पोषी स्तर में, दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित होती है। स्थानांतरित, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित होती है, तो ऊर्जा का 90% भाग ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ऊष्मा के रूप में क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। केवल शेष बची
10% ऊर्जा ही एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित होती है। ठीक है, यही नियम कहलाती क्या है? 10% का नियम। अभी तो ये सेंटेंस देख रहे हैं, समझ में नहीं आया होगा कि कहाँ क्या क्या चीजें हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए, हम कहते सूर्य रहे, ठीक, सूर्य हो गया। सूर्य का प्रकाश पौधों पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पौधों पर पड़ेगा। चलिए हम ले सकते हैं, यहाँ घास ले लें। किसको ले लें? घास को ले लें। अब देखिएगा, घास को खाएगा कौन? खाता है टिड्डा, खाता है टिड्डा खाएगा। टिड्डा को खाया कौन? मेढक खा गया। मेढक नहीं, या फिर मुर्गी लिख दे रहे हैं, बहुत लंबी श्रृंखला भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुर्गी को खा गया कौन? मनुष्य खा गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। हमेशा ऊर्जा का स्थानांतरण ऐसे ही होता है। खाएंगे या तो देखिए अब कैसे क्या क्या कहेंगे, या तो खाद्य श्रृंखला हमने बना दिया। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इसके ऊर्जा का केवल कितना परसेंट एक्सेप्ट करेंगे? 1% भाग ही कौन लेंगे? घास लेती है। अब टोटल मान लेते हैं कि यह जब फोटोसिंथेसिस करती है, इसके पास ऊर्जा आती है 1000 जूल। 1000 जूल या किलो कैलोरी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घास के पास ऊर्जा कितनी थी? 1000 जूल की। अब जब टिड्डा घास को खाएगा तो क्या टोटल 1000 जूल ऊर्जा जाएगी? नहीं। कितनी जाएगी? 10% नियम के अनुसार। यानी आप कहेंगे क्या? 1000 का 10%। 1000 का कितना परसेंट? 10%। अब 1000 का 10% आप निकालेंगे तो 1000 पूरे 10 बट्टे कितना कर देंगे? 100 करेंगे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, बचा कितना? 100 जूल। यानी अगले पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा जाएगी? 100 जूल। टिड्डे के पास ऊर्जा कितनी आएगी? 100 जूल आएगी। कंफर्म है? अब सुनिए, जब टिड्डे को खाएगा कौन? मुर्गी खा गई, ठीक। अब मुर्गी जब खाएगी तो इस टिड्डे का 10% जाएगा। 100 जूल थी, इसका 10% नहीं है, टिड्डे को खा रही है ना, टिड्डे का 10%, यानी 100 का 10%। 100 का कितना परसेंट? 10%। 100 का 10% निकालेंगे तो 100 इंटू 10% मतलब 10 बट्टे 100। 100 से 100 कैंसिल, कितना बचा? 10 बचा कि नहीं बचा? यानी कितना जाएगी? 10 जूल। कितना जाएगी ऊर्जा? 10 जूल जाती। इसके बाद फिर आगे जब मनुष्य फिर इसको खाएगा मुर्गी को, तो अब ये नहीं कि फिर से इसको ले या इसको लेगा, नहीं, जिसको खाता है उसका 10%, यानी 10 का कितना परसेंट? 10%। यानी 10 का 10% निकालेंगे तो कितना जूल ऊर्जा आएगी? पता है? 1 जूल ऊर्जा आती है। 1 जूल, सोच लीजिए, 1 जूल ऊर्जा आती है। अगर मनुष्य डायरेक्ट घास को खाता, साग सब्जियों को खाता, उसको ऊर्जा कितनी मिलती? 100 जूल। अब सोच लीजिए 100वां भाग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो यहाँ मांस को खाने पर 1 जूल मिल रही, लेकिन अगर इधर घास को खाते तो कितना मिलती? 100 जूल मिलती कि नहीं जूल मिलती? तो शाकाहारी रहने पर ज्यादा एनर्जी मिल रही है, मांसाहारी होने पर क्या हो रही है? कम एनर्जी मिलती है। यही है किसका नियम? 10% का नियम। अगर कोई पूछता है सूर्य से जब पौधे लेते हैं तो कितना परसेंट लेते हैं? 1% भाग ही लेते हैं। अब जितना भी लॉन्ग कर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप घास के बाद टिड्डा ले सकते हैं, टिड्डा के बाद मेढक, मेढक के बाद सब के बाद चील, तो मान सकते हैं कितने भी एनर्जी किलो जूल से जो भी लेना होता है। किलो कैलोरी भी आती है, ठीक है, जिसमें आपको मानना होगा। तो कितना जाती है एक से दूसरे कोशी स्तर में? 10%। तो इसी नियम को कौन सा नियम कहा जाता है? 10% का नियम कहा जाता है। यही है पूरा 10% का नियम। और क्या है? कोशी स्तर। इसको अच्छे से क्या करेंगे? लिख लीजिएगा, कई बार रिपीट कर पहले 1 बार 2 बार आप क्या करेंगे? रिपीट कर देख लीजिएगा, फिर लिखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको यह समझ में आएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।